जय हिंद दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम शुरू कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं और आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो कुछ फॉर्मूलाज रह गए थे वो साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम छोड़ के चलते हैं एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको क्लास 10 अच्छे से करनी है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये इंट्रोडक्शन मैं सारा का सारा आपको करा चुका हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो एक बार उसको देख लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम 1.1 है एवरी कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो कि खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही वेक्टर होते हैं। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज वेरी यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब हर एक नंबर को जो कॉम्पोजिट नंबर होगा, लाइक 6 ले लेते हैं और उसको हमने 2 into 3 लिखा, तो ये जो 2 into 3 वाला पैटर्न है, ये जो 2 into 3 वाला पैटर्न है ना, ये ओनली एंड ओनली किसके लिए होगा? 6 के लिए ही होगा। इसके अलावा और किसी के लिए नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड यूनिक। ठीक है, हर चीज़ को समझते हुए चलना। मैथ्स विल बी जस्ट लाइक मक्खन फॉर यू, तो टेंशन मत लेना। बढ़िया से सारा कुछ हम करके चलेंगे और अच्छे से हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। और नेचुरल नंबर इज वेरी यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए टेंशन मत लेना। चले आगे बढ़े। देखो हम समझकर चलते हैं ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है अच्छे से। ठीक है, देखो कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, अब पहले ना एक बार क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आंसर तो आपके सामने है ही। देखो क्या रहा है, समझो। सबसे पहले n जो है नेचुरल नंबर थे, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि अगर हम n की कोई ऐसी पावर रख दे, n की कोई ऐसी पावर रख दे जो 4 है, वो उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट आपने पढ़ा ही होगा, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। ठीक है, तो जो एंडिंग डिजिट है, एंडिंग लास्ट वाली जो डिजिट है वो 0 आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? लाइक अगर हम 4 की पावर 1 रखें तो 4 बनेगा, 4 की पावर 2 रखें तो 16 बना। ये जो यूनिट डिजिट है ये हो गई 6। तो ये पूछ रहा है, ये जो लास्ट है ना, लास्ट प्लेस, ये वाली यूनिट प्लेस, यहाँ पर क्या ऐसी कभी कोई पावर हो सकती है, एन की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 0 आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? अब ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। आप क्वेश्चन को का जो आंसर है उसको समझ लेते हैं। इफ द नंबर 4n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। ये आपको डिविजिबिलिटी ना याद होनी चाहिए। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा कुछ चीज़ें, ठीक है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। डिविजिबल होने के लिए अगर यूनिट प्लेस पर 0 हो, यूनिट प्लेस पर 0 हो तो उसको 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। किससे डिविजिबल होना पड़ेगा? 5 से। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन जो 4n है वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। ठीक है, तो ये कह ये रहा है कि अगर 4n यूनिट प्लेस पर 0 डिजिट लेके आया, ये मतलब यहां पर अगर 0 आया तो उसको 5, मतलब उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 नंबर आएगा। ठीक है, फिर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 4n को जब भी हम लिखेंगे तो वो हमेशा 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर n में आएगा, हमेशा। किसी को भी कर लो आप, 16 को ब्रेक करोगे तो भी देखो 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है हमेशा आता पेपर में, इसलिए ध्यान से समझा रहा हूँ कि ये कह क्या रहा है, लैंग्वेज क्या कह रही है, आप छाप तो दोगे। ठीक है, तो हमेशा ये 2 का एक यूनिक पैटर्न ही बनाएगा, चाहे 4 की पावर कुछ भी हो। ठीक है, तो ये कह रहा है सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2। मतलब सिर्फ 2 ही आ सकता है इसके पैटर्न में, और 5 तो है ही नहीं। सो
द यूनिकनेस जो ऊपर बताया था मैंने कि एक सेट पैटर्न होता है, वो हर एक कॉम्पोजिट नंबर का अलग ही होगा, दो कॉम्पोजिट नंबर का वो सेम नहीं हो सकता। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब देखो, सबसे पहले इसने क्या कहा, सबसे पहले इसने कहा 4 की पावर जो अगर हमने 4n रखा है, ठीक, और n को हम कोई भी नंबर रखे और यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0 चाहिए तो उसको 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। दिस इज एविडेंट ट्रुथ, ये आना ही चाहिए, 5 आना ही आना चाहिए। लेकिन फिर इसने बोला कि 4 का जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चाहे पावर कुछ भी हो, तो वो एक सेट पैटर्न आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू वाला, ठीक है, उसमें 5 आता ही नहीं है। और फिर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें गारंटी करती है कि इसके अलावा 4n का कोई और प्राइम हो ही नहीं सकता। उसका जब प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर 2 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। बस इसी के बेस पे हमने बता दिया कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा n का फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। बस ये सिंपल सी चीज थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको आना ही चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करा है, देखो 6 लिया, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या आ गया 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसी तरीके से 20 का करा। प्राइम फैक्टर लेने सबसे पहले 2 से चेक कर लो, ठीक है। अब ये देखो 0 आ गया ना यूनिट प्लेस पे, तो 5 आएगा ही आएगा, आ गया ना 5, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ये एक सेट पैटर्न है, सिर्फ 20 के लिए ही ऐसा पॉसिबल होगा और किसी नंबर के लिए नहीं होगा। अब ये बात आपको याद रखनी है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर इज HCF, और LCM जब हमने निकाला तो क्या निकला, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। समझ लो क्या बोला कि देखो 2 आए ना 2 इंटू 3 और इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब कि जो कि कौन कौन से प्राइम है दोनों नंबर में, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2, ठीक है। तो 2 की आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में होगी वो क्या है, ओनली 1। तो ये आ गया इसका HCF। अब ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा इसमें। तो कौन कौन से थे, 2 था, 3 था और 5 था। तो ग्रेटेस्ट पावर 3 की दोनों में किस में है, सिर्फ 1 थी, तो 1 आ गया, और 5 की 1, लेकिन 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या थी, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये आ जाएगा आपका क्या, LCM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, और ये एक फॉर्मूला है, ये याद कर लेंगे। अगर हमने 2 नंबर लिए A और B, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, क्या, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल देख लेते हैं। HCF ऑफ 96 एंड 404 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है और उसके बाद LCM निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर है, कौन कौन से, एक तो है 96 और एक है 404, ठीक। इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसी तरीके से 96 2 48 24 12 6 3, ठीक है। तो 2 की पावर 5 इंटू 3, एक तो ये आ गया, और इसी तरीके से 404 को जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 101, करके देख ले, 404 202 2 101।
101 और किसी की टेबल में नहीं आएगा, 101 अपने ही टेबल में आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 101 सबकी पावर 11 या 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, बस लगा दिया, यही फार्मूला लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका आ गया। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जो NCERT में आया वो तो करना ही करना है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 6 का निकाल लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इसका आ गया। इसी तरीके से 72 का निकाल लेंगे। ठीक है, 72 का निकालने के लिए 18 पे 9, 3 और 1। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसी तरीके से 120 का निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। अब मेन चीज़ क्या है, दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF क्या था, देखो दोनों को लिख लो। 2 इंटू 3 आया, एक का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 2 था और कुछ कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो एक आ गया 2 इंटू 3, ये आ गया आपका HCF। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी आपके क्या प्राइम्स है दोनों में, तीनों में सॉरी, 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना, यही थे। अब इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 कितनी बार ज़्यादा बार आया हुआ है, किस में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है 3, और इसी तरीके से 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 और 5 की 1। तो बस ये आ गया आपका LCM। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, जिसके हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। फर्स्ट आपका है 140, सेकंड 156, थर्ड 3825 और फोर्थ 5005 और 7429। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारे पास 140, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो जैसा प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं बस। ठीक, सबसे पहले 2 से करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा आपका फिर से 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से एंड एट द एंड 1। हमें कब तक प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो इसके टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड है 156। ठीक है, 156 को हम करेंगे तो फिर से 2 से चला जाएगा। देखो यूनिट प्लेस पे अगर आपका कोई भी इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, देन 3 से, और 3 1 जा 3, 13, और ये आपका आ जाएगा 13 एकम 13। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3825। कौन सा, 3825, राइट, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3825 को हम करेंगे। ठीक, देखो 2-3 चीज़ें इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले हम ना इसको ऐड करके देख लेते हैं। अगर इसको ऐड करके नंबर जो भी आए वो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको, ये 3 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18। ठीक है, तो मतलब ये 3 से हो रहा है वो नंबर, 18 नंबर आया ना, ये 3 से हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हो जाएगा। डिविजिबिलिटी के मैं आपको ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसको याद कर लेना। 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 गए 2, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, उसके बाद फिर से देख लेते हैं, 5 7 12, 12 2 14 और 1 15, फिर से आ गया 15, 3 से हो जाएगा ये, फिर से 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, उसके बाद 5 6 7 7 4 11, अब नहीं हो रहा। अब देखो यूनिट प्लेस पे अगर 5 और 0 है तो वो 5 से तो हो ही जाएगा, तो 5 8 40, 5 5 25 और फिर
5 एकम 5 35 और ये एट द एंड आ गया 17। ठीक है, हमें कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो फैक्टर क्या हो गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है आपका 5005। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम 5 से निपटा देते हैं इसे। 1001 1001 ये आपका 7 पे चला जाता है। ठीक, ये आ जाएगा आपका 143। उसके बाद ये आपका 11 नंबर से हो जाएगा 13 1 × 13। ठीक है, तो फैक्टर आ गए क्या क्या 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर क्या 7429। या होमवर्क दे दूँ, चलो करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जाएगा सबसे पहले, ये जाएगा 17 पे। ठीक, देखो प्राइम नंबर्स आपको चेक करने हैं, 2 से 3 से 5 से 7 से। ठीक है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 से, फिर 13 से, फिर 14 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, फिर आ जाएगा 17 के बाद 19 के बाद नेक्स्ट 23। तो वही हम चेक करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4 3 7। देखो टेबल आपको याद होनी चाहिए कम से कम 2 से भी लेकर 20 तक, तभी आपकी ये चीज़ें ना जल्दी जल्दी हो सकती हैं। उसके बाद ये 19 के टेबल पे चला जाएगा 23, और 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर आ गए 17 × 19 × 23। देखो अगर आपको टेबल नहीं आते ना 2 से 20 तक, तो पेपर में आप सिर्फ बैठे रह जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा किससे डिवाइड करना है, क्योंकि आप मैक्सिमम यहाँ तक करोगे, उसके बाद ढूंढते रह जाओगे कि 11 से करूँ 13 से करूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, बढ़िया से, बहुत प्यार से निपटा दिया है। नेक्स्ट हम करते हैं, इसको एक बार रब कर लेते हैं। ठीक है, रब कर देते हैं सारा फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इतने पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। और वेरीफाई भी करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम उन नंबर्स का और एचसीएफ उन नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनके प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई कर लेंगे फटाफट, बढ़िया से, बहुत अच्छे से करेंगे, प्यार से निपटा लेंगे इन्हें। थोड़ा मुझे कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सॉरी बोल देता हूँ आपको, थोड़ी आवाज़ मेरी वैसी दबी दबी सी हो सकती है, बट क्वेश्चन सारे कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कौन कौन से नंबर है 26। तो पहला स्टेप वही है, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, ये 13 1 जा। नेक्स्ट क्या है 91। तो ये आपका सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको किससे करना चाहोगे, पहले 7 से कर लेते हैं, फिर 13 1 जा 13। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 × 13 इसका आ गया और 7 × 13 इसका आ गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन क्या है भाई इसमें 13। उसके बाद LCM के लिए क्या करना है आपको, जितने भी यूनिक प्राइम फैक्टर्स है दोनों में सबसे पहले उनको लिख दो, और मैक्सिमम पावर उनकी किसी में भी है, इसमें मतलब जितनी बार है वो ज़्यादा बार आ रहा है किसी भी एक नंबर में, उसकी पावर में चढ़ा दो। तो 2 एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया और 13 भी एक ही बार आया है। ठीक है, तो आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 13 7 91, 91 दूनी 182। ठीक है, और ये आ गया ये। अब हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था क्या, HCF × LCM, ये आ गया आपका। तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 182 × 13, 13 दूनी 26, 2 13 8 104, 104 और 2 6 10 और 13 और 10 23। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना 2366। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ये नंबर लेने, क्या 26 × 91। ठीक है, तो 26 × 91 कर लेते हैं। 26 का 26, 9 6 54, 5 और 9 दूनी 18 और 5 23। तो ये भी कितना आ गया 2 3 6 6। मतलब कि आपका LCM गुणा HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, आपका प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, आप
जो लिखेंगे पेपर में, LCM ऑफ 2691 गुणा HCF ऑफ 2691 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर में लिख लेना है। नेक्स्ट करते हैं, रब कर देते हैं इसको फटाफट से। नेक्स्ट हमारा है 510 और 92। ठीक है, मैं एक आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा तो वो आप कर लेना। ठीक है, बस 2 मिनट लगेंगे, हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कौन कौन से नंबर हैं? एक है 510 और 92। कौन सा? 510 और 92। पहला स्टेप वही है, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे आपका क्या इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, ये है ना। तो 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से चला जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, और ये 5 और 1 6। ठीक है, तो ये 3 से भी चला जाएगा, 17 और 17। ऑर्डर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 5 इंटू 3 इंटू 17, ये आ गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्या है? 92 को कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 23। ठीक है, 23 क्या है? एक प्राइम नंबर, तो 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब 2 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, और कुछ कॉमन तो नहीं है? देख लो एक बार ध्यान से, नहीं है। तो HCF आ गया दोनों में से क्या? 2। LCM क्या आ जाएगा? सारे यूनिफैक्टर्स लिख दो। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो ये कितना आ जाएगा आपका? और 2 सबसे ज़्यादा पावर में है, हाँ यहाँ था, तो चढ़ा दो पावर उसकी भी। ठीक है, ये गुणा आपके करके आ जाएगा टोटल 23460। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देता हूँ, HCF इंटू LCM, मतलब 23,460 को गुणा 2 कर देना है। तो 6 दूनी 12, 9, 3 दूनी 6 और 4, मतलब 46,920 तो आपका इसका आ गया। अब इसको और इसको गुणा कर लेते हैं। किसको? 510 को और 92 को, हाँ 92 को। ठीक है, तो 510 92 को कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 9 9 पंजे 45, 2 9 5 और 1 6, और ये आ गया 4। ये आपका आ गया 46,920, 0 का 0 ना, जो पहले लिया था, फिर से वही आ गया। ठीक है, और ये जो होगा आपका थर्ड वाला, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। अब हो गई भाई गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अब आपको 2 नहीं 3 नंबर में से HCF और LCM निकालने हैं। कोई बात नहीं, मक्खन समय मक्खन, बिल्कुल बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे, एकदम ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो सबसे अपना पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का निकाला, 6 का निकाला, 3 पे खत्म। उसके बाद 15 का निकाला, 3 पंजे 15, 5 1। नेक्स्ट क्या है? 21 का निकाला, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3, और एक आ गया आपका 5 गुणा 3। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ बता दूंगा ऐसे, बस ये आ गया कॉमन। HCF कितना आ गया? 3, और बाकी का LCM क्या? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब किसी पे हाईएस्ट पावर में था, यस ये रहा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 और 420। अब 420 को आप गुणा कर दो, किससे करोगे? जल्दी किससे करेंगे? बताओ। ये हम करेंगे किससे? HCF। 420 गुणा 3 कितना आ जाएगा? ये 1260। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करना है या नहीं करना? हमें कुछ नहीं करना, बस हमें क्या निकालना है? HCF और LCM। तो LCM इतना आ गया, HCF इतना आ गया, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो बस आपके लिए चेक कर रहा था। ठीक, तो आप ना एक चीज़ और चेक कर सकते हो, अगर 3 नंबर्स हैं उनके HCF LCM को मल्टीप्लाई करें तो क्या बराबर आएगा? चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, 12 गुणा 15 गुणा 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 और 15 और 3 18। ठीक है, 21, तो ये आपका आ जाएगा 0 8 1 18 दूनी 36, 6 और 1 7 3, 3780। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर हो
तो HCF गुणा LCM बराबर नहीं होता। चलिए, इससे हमने ये भी सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका हो गया है ना, बढ़िया से हो गया ना। किसी का नहीं हुआ हो तो कमेंट करके बता देना, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट। इतना तो काम कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, है ना। NCERT का एक एक सम हम आपको करा देंगे। एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, कौन सा, लास्ट वाला, सिंपल है बिल्कुल, मक्खन मलाई। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था, 17 नंबर। अब 17 प्राइम नंबर है यार, तो ये एक ही होगा। उसके बाद 23 भी एक ही होगा। क्या होगा, एक ही खुद होगा। उसके बाद 29 भी क्या है, 29 किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो इसका फैक्टर आ गया 17 × 1, इसका आ गया 23 × 1, और इसका आ गया 29 × 1। अब आप कहोगे कि सर ऐसे क्यों लिखा आपने, ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा। ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि आपको दिख जाए क्या, HCF इसका क्या है, 1। आप कहते 0 है ना, 0 नहीं है, 0 नहीं है। क्यों, एक तो रहेगा ना सबके टेबल में, तो HCF आ गया 1। LCM क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 23 × 29, ठीक है। तो ये आपका लगभग आ जाएगा, लगभग क्यों, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा 11339, ठीक है। करके देख लें एक बार। 23 7 या 21, 7 दूनी 14, 15 16 गुणा 3 और 23, 6 3 9 ये हो गया। और फिर 29 से कर लेते हैं, 9 एकम 9, 81 8 9 3 27, 27 और 8 35, 35 गुणा 2 था, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 और 1 3, 9 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, ठीक है, आ गया। चलिए, और ये जो एक बच गया ना, ये आपका होमवर्क हो गया। अब बाकी आगे की जो क्लास होगी, बाकी आगे का जो लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे बाकी के सम कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 होमवर्क हो गए आपके लिए, ठीक है। और साथ में क्या करना है, देखो, लाइक कर देना है, लाइक करना है ना फटाफट, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करके ही जाना है, जिसने नहीं करा उससे भी करवाना है, पकड़ पकड़ के कराना है कि भैया NCERT यहाँ से फ्री में पढ़ने को मिल रही है। और कमेंट में बताओ, मैंने मैथ स्टार्ट कर दी है ना, और साइंस भी हम कर चुके हैं, 2 चैप्टर साइंस के हो चुके हैं, और पहला चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है, किसका, मैथमेटिक्स का। क्या SST भी कराओ, ये बताओ मेरे को, SST भी चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना। चलो याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।